रहस्यमयी हवेली का राज। शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी, वीरगढ़ हवेली। लोगों का कहना था कि वहां रात होते ही अजीब-अजीब आवाजें आती हैं, पर किसी ने कभी हिम्मत करके अंदर झांकने की कोशिश नहीं की। एक दिन पत्रकार अवनी ने ठान लिया कि वह सच्चाई पता लगाएगी। वह शाम होते होते हवेली पहुंची। आसमान में काले बादल, हवा में सिहरन। हवेली देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे ही अवनी अंदर गई, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंदर धूल, जाले और एक अजीब सी खुशबू थी। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, सिर्फ फर्श की चरमराहट। अवनी टॉर्च जलाकर ऊपर गई। एक कमरे के दरवाजे से हल्की रोशनी झलक रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर किसी ने लिखा था, सच बाहर लाने की हिम्मत मत करना। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे किसी की परछाई पड़ी। वह मुड़ी तो देखा, एक बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। डर मत, वह बोला, मैं यहां का रखवाला हूं, लेकिन असली राज तो तहखाने में है। अवनी उसके साथ तहखाने में गई। वहां धूल से ढकी पुरानी डायरी रखी थी। रखवाले ने कहा, इस हवेली का मालिक 20 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। यह डायरी ही उसकी आखिरी निशानी है। अवनी ने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मैं जानता हूं वे मुझे मार देंगे। अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो, राज हवेली नहीं, किसी अपने का है। अवनी चौंक गई। तभी तहखाने की लाइट बुझ गई। बाहर कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई छिपकर पास आ रहा हो। अवनी ने टॉर्च जलाकर बाहर रोशनी फेंकी और देखा कि वहां कोई और नहीं, बल्कि वही हवेली का रखवाला खून से सना छुरा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुमने बहुत पढ़ लिया, अब तुम भी नहीं जा सकती। अवनी पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक बमसी आवाज आई, दीवार टूट गई और पुलिस अंदर घुस आई। दरअसल अवनी ने हवेली में आने से पहले अपने फोन की लाइव लोकेशन भेज दी थी और पुलिस उसका पीछा करती हुई पहुंच गई थी। रखवाला भागने की कोशिश में पकड़ा गया और उसी रात हवेली के मालिक के गायब होने का सच सामने आया। हवेली के असली मालिक को उसी रखवाले ने लालच में मारकर तहखाने में छिपा दिया था और यह राज वर्ष